जो ग्रहों का संबंध है या घरों का संबंध है वो आपस में कई तरह से बन सकता है। आपका ये ग्रहों का और घरों का संबंध दृष्टि से भी बन सकता है, अर्थात 5वें घर का स्वामी 11वें घर को देख रहा हो, या 11वें घर का स्वामी दूसरे घर को देख रहा हो, या दूसरे घर का स्वामी 5वें घर को देख रहा हो, या 11वें घर को देख रहा हो। तो अगर ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं, 5वें घर का स्वामी 11वें घर का स्वामी दूसरे घर का स्वामी, तो ये स्थिति भी लाभ वाली बनती है और इससे आप लाभ अवश्य कमा सकते हैं। दूसरा जो है योग वो है कि आपका अगर ग्रह परिवर्तन योग बनता है, अर्थात दूसरे घर का स्वामी 11वें में बैठा हो, या 11वें घर का स्वामी दूसरे में बैठा हो, या दूसरे घर का स्वामी 5वें में बैठा हो और 5वें घर का स्वामी दूसरे में बैठा हो, या 5वें घर का स्वामी 11वें में बैठा हो और 11वें का स्वामी 5वें में बैठा हो, तो भी ये बहुत ही सुंदर योग बनता है और आप इस योग के होने से शेयर मार्केट में अवश्य ही बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। एक दूसरी स्थिति भी है कि आपके घर, वैसे तो शुक्र ग्रह को लोग मानते हैं कि धन का देवता है, लेकिन शुक्र जो ग्रह है वो असल में आपकी ज़िंदगी में जो लग्जरीज़ हैं उनको दिखाता है। जो मेन आपके धन का देवता है वो गुरु है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो अब आप अवश्य ही अपने जीवन में अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर इन योगों के होने के साथ साथ आपका गुरु ग्रह भी अच्छी स्थिति में है, अर्थात वो आपके दूसरे घर को 11वें घर को 5वें घर को या 9वें घर को या 10वें घर को कुंडली में देखता है, तो आपके इस ट्रेडिंग में वो सोने पे सुहागे का काम कर सकता है और बहुत अच्छा आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपके दूसरे घर का 5वें घर का या 11वें घर का संबंध छठे घर से या 8वें घर से बनता है तो भी आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जो छठा घर और 8वां घर है वो आदमी को बहुत ही अधिक धन प्रदान करता है। बहुत ही 8वें घर से अकस्मात आपको बड़े बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर आपका दूसरे 5वें या 11वें घर का संबंध आपके 8वें घर से बनता है तो आपको अचानक बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट लगेंगे और जिसकी आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। और अगर छठे घर के साथ संबंध बनता है दूसरे 5वें या 11वें का, तो आपको उससे भी बहुत अधिक धन लाभ हो सकता है। लेकिन इसमें एक जो है वो एक्सेप्शन है कि 5वें, अगर आपके दूसरे 5वें या 11वें का संबंध 8वें से बनता है तो उसका संबंध 12वें घर से नहीं बनना चाहिए। अगर 12वें घर से आपका संबंध बनता है, 12वें और 8वें दोनों से बन जाता है, तो आपको कभी कभी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट लगेंगे। और क्योंकि संबंध 12वें घर से भी बन रहा है तो कभी कभी बहुत अधिक नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रॉफिट लॉस बराबरी आदमी के चलते हैं, कोई ख़ास धन लाभ नहीं हो पाता आदमी को। तो इसलिए जो मेन स्थिति है वो है छठे और 8वें घर से संबंध हो। 12वें से जितना कम से कम संबंध बने उतना ही एक ट्रेडर के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। जहाँ ट्रेडर के लिए 12वें घर को नुकसान लग सकता है, वहीं इन्वेस्टर के लिए कि ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम 12वें घर से देखते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो लोग, उन लोगों की कुंडली में 12वां घर बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपकी कुंडली में 12वां घर अच्छा है तो कभी कभी लोग लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रह अंतर्दशा आने पर उस घर से जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे प्रॉफिट देती है लोगों को। कभी ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि हमारा 12वां घर खराब है या हमारा 8वां घर खराब है या छठा घर खराब है। हर स्थिति में आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बात वही है कि आप इन सब चीज़ों को जानने के लिए किसी योग्य ज्योतिष से अपने कुंडली का जो है विश्लेषण करवा सकते हैं और उसकी अनुसार आप अगर इसमें ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ होने के जो चांसेस है वो बनते हैं।